अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है बुज़दार साहब का लाहौर में तेजी से बढ़ता हुआ ग्राफ बनाम सरकार। जी हाँ, पिछले हफ्ते आपको ले गए थे कि लाहौर में तरक्याती काम जो से हैं बड़े तेज़ी से जारी हैं, क्योंकि अभी बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। एक साल जो से है यही है जिसमें आप शो कर सकते हैं कि इलेक्शन में हमने कारकर्दगी की। लाहौरिये जो से हैं वो बड़े मुतासर होते हैं सड़कों से, पुलों से, अंडर पासेस से। तो बुज़दार साहब को लगता था कि शायद इसी से मकबूलियत उनकी बढ़ेगी, क्योंकि सड़कें, पुल जो से हैं वो रुक गए थे लाहौर शहर के अंदर जब से शहबाज शरीफ गए। कोई फटी नहीं लगी, एक बस उन्होंने अंडर पास बनाया फिरदौस मार्केट का, उसके बाद उन्होंने दोबारा से शुरू कर दिया है। अब ये काम बड़ी तेज़ी से जारी है। ये जो एक अंडा आज मैं खड़ा हूँ गुलाब देवी अंडरपास के ऊपर, ये फिरोजपुर रोड के ऊपर है। इससे पहले आपको शेरा वाले वाला फ्लाईओवर दिखाया, एक शाकाम में बन रहा है। एक बनना था यूनिवर्सिटी के पार जहाँ पर क्रीम ब्लॉक है, वहाँ पर बनना था, वो भी काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन जो एक हॉस्पिटल भी था इसके अंदर, वो यहीं पे अरफा क्रीम के बिल्कुल साथ 1000 बेड का हॉस्पिटल बनना था, वो भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन जो सड़कें हैं वो तेज़ी से शुरू हो चुकी हुई हैं और उनमें काम जारी है। आधा आधा काम हो भी गया है, तो फटियाँ शटियाँ तो लग ही जाएंगी। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब की मेहनत जो सी है वो नज़र आना शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे एक ग्रेट लीडर ने पहले कहा था कि इंसानों की तरक्की ही असल में तरक्की होती है, सड़कों से तरक्की नहीं आती। कौमें तरक्की तब करती हैं जो अपने इंसानों के ऊपर सरमायाकारी करती है। आज उस लीडर को भी मानना पड़ गया है कि तरक्की जो सी है वो सड़कों से ही नज़र आती है। इंसानों की तरक्की फिर कितनी सोचेंगे। आए आपको चल के दिखाते हैं तरक्की के मनाजिर। भाई की हाल है? ठीक साहब, तबीयत ठीक जे? की करते हो सर? क्रेन चलाते हैं। है ली? जी जी सर। अच्छा, ते की कितने पैसे कमा लेंदे हो? सर 17,000 रुपये महीने का। 17,000 से किस तरह गुजारा करते हो? बस मुश्किल ही होता है सर। जब पुल शुल नहीं बन रहे थे तब क्या कर रहे थे? सब वेले थे पहले। तो फिर थैंक यू करें उस्मान बुज़दार का कि उन्होंने पुल शुरू कर दिए। पुल बना रहे हैं सर। जी जी, बताएं, थैंक यू बोले। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो ये तमाम लोग जो थे ना बड़ी मशीनरी वाले, ये बेचारे वेले हो गए हुए थे क्योंकि लाहौर शहर में कोई तरक्याती काम हो नहीं रहा था। तो अब वो दोबारा से वापस अपने काम पे आ गए हैं। पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए, पॉजिटिव साइड की तरफ रहना चाहिए। कुछ लोग हैं उनसे भी आपकी बात कराता हूँ। बड़ी हैवी ट्रैफिक होती है फिरोजपुर रोड पे, वो सारी एक लाइन की तरफ कर दी गई है। गुलाब देवी हॉस्पिटल बिल्कुल सामने है और एम्बुलेंसेस भी यहाँ पर रुकती हैं। लेकिन अब ये तरक्याती काम जारी है तो आप उसमें क्या कह सकते हैं। ये देख लें, वो पाइलिंग कर रही है मशीन और यहाँ पर हम रुके हुए सड़क क्रॉस करने के लिए। ट्रैफिक का बहाव आप देख रहे हैं कैसा है। भाजी की हाल है? तबीयत ठीक है? भाजी थैंक यू कराना सीख तुहाडे कोलों और उस्मान बुज़दार साहब को थैंक यू बोल दो। दसो पुल बनाने दा। ठीक है, मेहरबानी सर, थैंक यू। सुन रहे ने तुहानू को थैंक यू बुज़दार साहब। थैंक यू सर। जिंदगी कैसी गुजर रही है? सही। कितने पैसे कमा लेंदे हो? बस कमा ली 1000-1200 रुपये। 1000-1200 कमा लेंदे रोज दा? वेरी गुड यार, ते बड़ी अच्छी गल है। तरक्की कर रहे हो तुसी? अपनी मेहनत कर रहे हैं। तरक्की कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हक हलाल दा रिज़्क कमा के खा रहे हैं। 30,000 से गुजारा हो जाता बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। है। बड़ी अच्छी गल है, बंदे को शुक्रगुजार होना चाहिए। आए आपकी एक और दोस्त से बात कराता हूँ। भाईजान की हाल है? की हो गया? टायर खराब। ओए होए, टायर किस तरह खराब हो गया? रिम टूट गया भाई। वो किस तरह? वापसी आ रहा सी शटल आ फिर किन्ने दा नुकसान होया? 400 रुपए का। बुज़दार साहब थैंक यू बोल दो, पुल बना रहे हैं। जी मेहरबानी गुलजार साहब, मेहरबानी। गुलजार नहीं, बुज़दार। गुलजार और गुलजार भाईजान बुज़दार। बुज़दार साहब, बेनल बुज़दार साहब। बुज़दार साहब, थैंक यू सर। हाँ, पुल बना रहे हैं। और कोई गल कहनी जे? जी मेहरबानी। बस मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कहना? बस सादे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? बुज़दार साहब को थैंक यू बोल दें, बड़ा अच्छा वो इनिशिएटिव लिया उन्होंने, पुल शुल बना रहे हैं। बुज़दार साहब के साथ साथ हम सारे उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो अभी मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी यहाँ पे कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आप तरक्याती कामों से खुश हैं? अभी फ़िलहाल तो ये देख के हम खुश हैं। इमरान खान ने कहा है कि ये वसीम अकरम प्लस है, आप वसीम अकरम प्लस से भी आगे जाएँ, आगे उससे भी आगे चले जाएंगे। हाँ, उससे भी बहुत ज़्यादा आगे जाएँ। आगे करें, आप मेहनत करें, बस मेहनत अल्लाह आपको सिला देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं कि वसीम अकरम प्लस से भी आगे चले जाएंगे, इतना उनको इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो बड़ा खुश हूँ मैं इतनी मेहनत पे उनकी। आए और लोगों से बात करते हैं। बुज़दार साहब के लिए आज का एक और डेडिकेटेड प्रोग्राम, क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हैं ना, तो फिर ये मेहनत छुपी नहीं रहती।
हम चाहते हैं कि लोग थैंक यू बोलें। क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान, क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो जी। बुज़दार साहब को थैंक यू बोलोगे, ये पुल बना रहे हैं? मुझे तो नहीं पता पुल बन रहा है, लेकिन यहाँ से गुजरते हुए बस मसला होता है। अंडरपास बना रहे हैं, थैंक यू बोलोगे तुम? बाद में तो अच्छा हो जाएगा ना जब अंडरपास बन जाएगा। वो अल्टरनेट रूट भी तो डिसाइड करना चाहिए ना साहब। हाँ, अब अल्टरनेट चले, वो शहबाज शरीफ के दौर में भी हम तकलीफ में रहते थे, अब इसमें भी थोड़ा सा तकलीफ में रह लेते हैं। दौर का तो इशू ही नहीं है। क्या इशू क्या है? बस ये जो ट्रैफिक ब्लॉक है इसी का इशू, और तो कोई इशू नहीं। बुज़दार साहब पसंद है आपको? मैं PTI को सपोर्ट करता हूँ वैसे। थैंक यू बोले ना फिर यार। थैंक यू। बुज़दार साहब को अच्छा काम कर रहे हैं, कर तो ठीक ही रहे आप हैं। उनकी कारकर्दगी से खुश हैं PTI के लोग? हाँ जी ठीक है। माशाल्लाह यार, थैंक यू बोले फिर यार। थैंक यू। बुज़दार साहब का नाम लेके, मुझे थैंक यू नहीं उनको बोले। बुज़दार साहब को थैंक यू जी। इतना मुश्किल क्यों हो रही है बुज़दार साहब का नाम लेते हुए हैं? बस वैसे ही हाँ, PTI वाले भी मुश्किल से नाम ले रहे हैं, पता नहीं क्यों। बुज़दार साहब का थैंक यू नहीं बोलते, दिल से बोलना चाहिए। एक बंदा अपने तोसा शरीफ से आगे हमारी खिदमत कर रहा है लाहौरियों की, तो लाहौरियों का फ़र्ज़ बनता है थैंक यू बोलें बुज़दार साहब को। काम शाम कैसा चल रहा है? काम शाम साहब बड़ी मुश्किल है, मुश्किल हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। चलो छोड़ो, साड़ी प्रॉब्लम तो चलती रहती है। बुज़दार साहब को थैंक यू बोलो। थैंक यू बुज़दार साहब। मैं नहीं पूछा किस चीज़ का? किस चीज़ का भाई पुल शुल बना रहे हैं? ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਸੀ। यार बुज़दार साहब की तारीफ ना करना तुसी। नहीं सर, बुज़दार साहब की कदी तारीफ करिए यारो, पुल शुल बना रहे हैं भाजी, देखो एडा तरक्याती काम तेजी ना जा रही है। ये जो बनेगा ना ये उदो दसना। अच्छा हाँ जी। क्या हाल है भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुज़दार साहब को थैंक यू बोले। सच दसा, आहो अल्लाह की कसम खा के, आहो, और पैंटा शर्टा की दुकान ते डिमियां लगी होंगे ना स्टैचू, ਉਹ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਫੜਵਾ ਦਿਓ, मैं लाइव कह रहा ਇਹ सब फ्रॉड जे। अगर ਇਹ बन जाए इस टाइम के मुताबिक तो जो कुछ है मेरे को करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मैं ਉਹਦੇ नाम ला देंगे। बुज़दार साहब को दे दोगे? बुज़दार साहब को दे देंगे बन जान। ना कोई शहबाज शरीफ, ना कोई वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, लेकिन सब तो पहले साडा पाकिस्तान ते सारे पाकिस्तान की आवाम। अल्लाह की कसम इन्होंने कुछ नहीं किया और ना इन्होंने करना जे। जिन्हें लोग डिस्टर्ब हो रहे, अगर यह बन जाए टाइम के मुताबिक पाए। अच्छा ही भाई शर्ता ला रहे हो बुज़दार साहब नाल? बुज़दार साहब ना नहीं, इमरान खान ना, अच्छा, और पूरी टीम ना MNA गुजरा जिन्ने भी ने। इमरान खान ते इस्लामाबाद बैठा है, बुज़दार ते इत्थे है। बुज़दार साहब सब फ्रॉड ते PTV वार्ड, इत्थे आटा भी महंगा ते चीनी भी महंगी। मेरा मुल्क विकदा जांदा क्योंकि तुहाडा TV कहंदा। अगर TV ना होवे ते यकीन मनो असीं मर जाइए, ए सानू मार देन। ए मीडिया ना होवे ते ए साडे मुल्क दा किन्नी बड़ा सौदा हो गया। ते TV वालियां दा भला होवे, मीडिया वालियां दा ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਠੋ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਗੈਰਤ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਜ਼ਦਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਗ। ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਜ਼ਦਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਜ਼ਦਲ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਜ਼ਦਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਓਹੋ, मुतमईन हो इलाज तो? इलाज तो मुतमईन है, पर पेशाब करने तो तंग। वाशरूम नहीं है हॉस्पिटल में? ये किसी बंदे ने सजा देनी हो तो उसे ताड़ दियो आन के। इतने गंदे हैं? अब्दुल करीम कलवार साहब आ गए हैं नाज़रीन हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक सर। ये तो बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। मैंने कहा वो इसी बहाने हम तारीफ़ कर रहे हैं, वो आपका हॉस्पिटल भी शायद शुरू हो जाए। इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर जा रही है, और जो हम समझ रहे थे जब आपकी पिछली दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है तो उस वक़्त के बाद डेफिनेट तब्दीली आई है। एक सवाल बड़ा कैलकुलेटेड था हिसाब किताब के लिहाज से, जब हमारी लास्ट मुलाकात हुई थी उसके बाद से अब तक वहाँ क्या हुआ है आपके हॉस्पिटल की जगह पे? मैं एक तो काम भी शुरू हुआ है। देखिए ये तो बड़ी तेजी से जारी है ना, वो अस्पताल का क्या बना? इंशाल्लाह एक आध महीने में आपको वो ग्राउंड अभी आप खुद को अब्दुल करीम कलवाड़ नहीं कैलकुलेटर समझे, कैलकुलेट करके बताएं वहाँ क्या हुआ है? कुछ ना कुछ काम शुरू हो गया है। हाँ, दुआ पड़ी गई है वहाँ हल्की सी।
मुझे उम्मीद है। आपका बजट आ गया है? जी बिल्कुल आ गया सर। बजट आपको लगाना शुरू कर दिया आपने? इंशाल्लाह अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, वैसे कितने अरसे से अगला महीना आया नहीं? मैं बड़ा परेशान हूँ उसको लेकिन मैं इस दफ़ा 100% मुतमईन हूँ। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो शफकत महमूद को लाहौर का इंचार्ज बनाया है, और उसमें हुआ ये है कि पूरे इदारे हमारी बात सुन रहे हैं, और हम हमेशा जो है मेरिट पे काम कहते हैं, और वो हमारे काम हो गए। इजाज़ चौधरी साहब सेनेट में चले गए ना, इसीलिए अब जी इसलिए हाँ जी बिल्कुल अब इजी हो गए हैं। जी इजी हो गए हैं। अब शफकत महमूद साहब काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ बड़ी हिम्मत की बात है। नाज़रीन, बुजुर्ग आदमी है, और क्या कहते हैं, इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तलीम भी है, वो तलीम भी सारी देखते हैं, और साथ में अपना हल्के का ये लोग भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल देख रहे हैं, पूरे लाहौर को देख रहे हैं। पूरे लाहौर को देख रहे हैं? पूरे लाहौर को देख रहे हैं। और सबसे बेहतर बात यह है कि जितने भी इंतज़ामिया है, पुलिस से ले के कोई और महकमा हो, सारे महकमों में अब हमारी बात सुनी जाती है, जो मैं चाहता था। वाह 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 वाह। अब आपके बंदे पकड़े जाए तो आप छुड़वा लेते हैं आराम से? नहीं, अच्छा, गलत को तो मैं कभी भी ना छुड़वाऊँ। आप भाई प्लीज़ आएँ, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, मेरे बड़े अच्छे भाई हैं, और ये तमाम एनडीए की तमाम चीज़ों को बड़े गौर से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? पिछली दफ़ा भी हमने आपकी तारीफ़ की कि आपने वो बड़े अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए थे। अभी भाई गुलाब देवी हम खड़े हुए हैं, मैं एक चीज़ से बड़ा हैरान हो रहा था, आप भी इसे कवर करते हैं। ये गुलाब देवी का हॉस्पिटल है जी, उसके बाहर एकदम से इस तरह की चीज़ें, कोई ऑल्टरनेट नहीं दिया था इन्होंने? ये ऑल्टरनेट यहाँ पे देखें बट साहब हो ही नहीं सकता, और हमने ये चीज़ें पहले भी डिस्कस किया कि एलडी की पूरी प्लानिंग होती है। ठीक है। इनकी किस्मत में मानसून है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। पिछली बार भी वो कि पूरा साल ये प्लान नहीं करते, और जिस तरह आपने देखा कि फिरदौस मार्ग में जो हाल हुआ, जी भाई हमने दिखाया, 8 माह में ये इतना मुश्किल प्रोजेक्ट तो इम्पॉसिबल है होना। नंबर 1, मानसून की हैवी बारिशें, अभी खुदाई होनी है, यहाँ पे होनी है, बहुत ज़्यादा मट्टी निकलनी है, बिल्कुल होनी है। फिर इसके बाद गुलाब देवी अंडरपास ही नहीं, आगे लाहौर ब्रिज की एक लाइन की एडिशन भी है। हाँ है, ब्रिज भी आपने एक्सपेंड करना है। पहले लोग यहाँ पे जलील होंगे, फिर आगे ब्रिज पे जलील होंगे। आप यहाँ तो ऑल्टरनेट दे रहे हैं, लेकिन ब्रिज का ऑल्टरनेट क्या देंगे? आम हालात में ब्रिज के नीचे से गुजरना मुमकिन नहीं है। आप पहले नीचे जाते हैं, मॉडर्न कचहरी के सामने से होकर एक छोटा सा फाटक है, वहाँ पे आम हालात में ट्रैफिक फंसी रहती है। इसका असूली तरीका ये था कि इसको पोर्शंस में करते, आप 8 माह की शौकी ना मारते। क्या जरूरत थी शहबाज शरीफ साहब को? भाई शहबाज स्पीड को कॉपी करने की जरूरत क्या है आपको? शहबाज स्पीड, आप ज़मीनी हकाइक को देखें, ये प्रोजेक्ट 8 माह में होने वाला नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर ये है कि फिरोजपुर रोड की पूरी ट्रैफिक जो है, उसका ऑल्टरनेट कुछ नहीं है, और यहाँ पे लोग सारा दिन यहाँ पे, आप तो भी अच्छे मौसम पे थोड़ा खुद ही बर्दाश्त, आप धूप के दिनों में आते जब बारिश यहाँ पे नहीं हो रही थी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगर आप उस तरफ को आते तो मामलात आपके कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते, आप हैरान रह जाते। और भाई पैसे मिल गए इनको? भाईजान मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप अगर प्रोग्राम कर रहे हैं ना, तो आपका एक माजी है। मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरा माजी है। बंदा इस कंपनी से पूछे कि इन्होंने या इससे पहले लाहौर शहर में कौन सा अंडरपास फ्लाईओवर। आपको पता है कि जिस तरह फिरदौस मार्केट में सिफारशी कंपनियां जो पिशावर में फेल हुई, बिल्कुल उनको काम दिया गया। यहाँ मेट्रो में जमानतें भी जब्त हुई। तो अगर हम थोड़ा इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएं, अगर आपके पास टाइम हो, बहुत टाइम है, तो फिर हम इनका भी थोड़ा बैकग्राउंड निकालें कि ये कौन सी टीम थी भाई, कौन से आगे। मैं आजकल कुछ इन्वेस्टिगेशंस में लगा हुआ हूँ, करीब पहुंचा हुआ हूँ, तो मैं चाहता नहीं कि हवा में बात करना, लेकिन मैंने सच्चल सार्को को यहाँ पे काम करते नहीं देखा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने इन्वॉल्व नहीं होते देखा। जिस तरह शेरावाना हबीब कर रही है, हमने उनका काम बहुत देखा। आपके बाद शाकाम पे एनएलसी काम कर रही है, उनका बहुत काम है, लाहौर रिंग रोड से लेकर हर चीज़ में उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। यहाँ पे कुछ कंपनियों को नवाजने की पहले भी तहकीकात हो रही हैं, कुछ अंडर हैंड ट्रायल्स भी चल रहे हैं। अच्छा, कुछ एप्लीकेशंस भी, यानी कि हम ज़हनी तौर पे तैयार रहे हैं कि आप कुछ बहुत बड़ा लेके आ रहे हैं। कुछ एप्लीकेशंस भी जो हैं वो भी मुतलका इदारों को मिली हुई हैं, कुछ चीज़ें पाइपलाइन में है। चलें, ये तो इनकी कैपेसिटी पे सवाल एक बाद में उठेगा ना कि इन्होंने इससे पहले काम किया नहीं किया। हम ज़हनी तौर पर ज़लीलो ख्वार होने के लिए तैयार हो जाएँ। भाई मुझे पता क्या लगता है, मैं आपको बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब इलेक्शन होंगे ना, तो ये सब लाहौर खुदा पड़ा होगा। बट साहब एक बहुत अहम पहलू मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो 1000 बेडेड हॉस्पिटल अनाउंस है। वहाँ पे इन्होंने गैर कानूनी तौर पे इसका कैंप ऑफिस कायम कर लिया। भाई कहाँ परमिशन है, कहाँ पे लैंडिंग राइट्स आपके पास, किधर है? होता यह है कि साइड ऑफिस बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो है वो रेंट पे ज़मीन लेती हैं। ठीक है। अव्वल तो इन्होंने कोई रेंट नहीं दिया, और 114 या 118 कनाल ज़मीन जो है वो इन्होंने अल्लाह वास्ते ही दे दी है।
1 साल ज़मीन पे ऑक्यूपाइड करा दिया, ना बनेगा हस्पताल, ना ये ज़मीन होगी अनऑक्यूपाइड। ये भी एक क्वेश्चन है। ये इतने सारे बातें सुनी है आपने कि अब्दुल करीम कलवार साहब यहाँ पर एमपीए के टिकट होल्डर हैं। कलवार साहब, ये बंदा इनसे पूछे ना कि ये फेवर आपने क्यों दिए। वो कहते हैं, वो कह रहे हैं महमूद रशीद साहब करा रहे हैं जो करा रहे हैं। अच्छे काम बताए। वो तो नथिया गली सैर कर रहे हैं, वो वापस आ गए। वो कहते हैं मैं काम से गया था, वैसे ही हमने नथिया गली का रोना डाल दिया। हाँ जी, मैं तो मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैंने तो बड़ी कोशिश की है ना मुस्बत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तारीफ करें तो सुनते हैं। नहीं, आपने BGBR से फोन भी आते हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है कि बुज़दार साहब के काम नजर आना शुरू हो गए, लेकिन लोगों ने आप पे शक करना शुरू कर दिया। भाई साड़ी मजाज नहीं है आपका। मजाज नहीं है। लोग कहते हैं वो बुज़दार साहब के वहाँ से फोन आया, उन्होंने कहा तारीफ कर रहे हो या मजाक उड़ा रहे हो? मजाक, मैं तारीफ कर रहा हूँ। तो कुछ मिजाज हमारा रिपोर्टिंग का ऐसा है कि हमें अगेंस्ट द विंड चलना पड़ता है, लेकिन जो हकीकतें हैं यहाँ पे कंपनियों की कैपेसिटी पे और जो उनकी इस्तेदादकार है, उसमें क्वेश्चंस हैं, वही उनका जवाब हमें तलाश करना है, इनको जवाब देना है। और जो बिल्कुल 100% देना चाहिए। जहाँ भी कोई करप्शन हो उसको बेनकाब करें। भाई की हाल है? शुक्र अल्लाह। ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਇਲਾਜ ਤੋਂ? ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਆ, ਪਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ। क्यों की होया जे? कोई लैटरीन ही नहीं है। वाह वाह वाह, वो कह रहे हैं इलाज से मुतमईन है, रफा हाजत करने से तंग है। ये तो बड़ा इशू है। वाशरूम नहीं है हॉस्पिटल में सर? उत्थे जे किसी बंदे ने सजा देनी हो तो उत्थे ताड़ दियो आन के। इतने गंदे हैं। इंतजामिया को डेफिनेट देखना चाहिए। बहुत अच्छे हैं जी। डॉक्टर बहुत। हाँ, बाथरूम बुज़दार साहब थोड़ी ना कुछ करेंगे। वो तो इंतजामिया का काम है। बुज़दार साहब का बाथरूम से क्या ताल्लुक? बुज़दार साहब आपको सुन रहे हैं, उनको कह दें बाथरूम की शिकायत कर दें। नहीं सर, वो अफसर लोग वो सुन लेंगे भाजी, तुहानू दसो कहो बड़े गौर ਨਾਲ सुनते जे। ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। बाथरूम जाना होता है भाई ने, बड़ी प्रॉब्लम होती है। बुज़दार साहब आपकी बड़ी तारीफें चल रही हैं, ये भी एक काम बाथरूम का भी। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, 14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠੀਦਾ ਵਾ ਇਹ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਾਊਸ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ 180। ਉਹ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹਾਊਸ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਛਾਪੇ ਛੁਪੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਜਾਣ ਤੇ ਸਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, बाकी काम तो बाद ही है। बस बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल देखें, वो बंदा है जो लाहौर में नहीं रहता, इसका लाहौर से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन वो जब मीडिया देखता था तो शहबाज शरीफ शायद ड्रामा ही बेशक कर रहे होते थे, लेकिन उसके निकलने का एक इफेक्ट होता है। हाँ। वहाँ पे काम होते हैं, मसाइल होते हैं, लोग सुनते हैं। हाँ। और आगे चीज़ें चलती हैं। आप गुलाब देवी जैसा हॉस्पिटल जहाँ पे हज़ारों लोग रोज़ाना आते हैं पूरे पंजाब से, वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं है। ये सिविक इश्यूज़ है। ये तो खैर आपका एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम है, बिल्कुल जो आपको करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम यही कह रहे हैं कि बुज़दार साहब की स्पीड बड़ी बढ़ गई है। बुज़दार साहब की जो लोग हैं वो ब्यूरोक्रेसी से बड़ा नाराज है। बुज़दार साहब की स्पीड जो है ना, उसको धचका लगने का बड़ा इम्कान है ब्यूरोक्रेसी की वजह से। बिल्कुल। फिरदौस आशिक साहिबा कहती हैं जी कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। वो शहबाज शरीफ साहब की टीम है। अच्छा। वो हमें चलाना नहीं चाहते। अब तो टीके साहब चले गए हैं ना। लेकिन आप हालात देखें कि टीके साहब को नैब ने बुलाया हुआ है। हाँ। कैप्टन महमूद जो कि कमिश्नर पिंडी थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। हाँ। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग जो नैब के अंदर आगे अपकमिंग, जिनको धड़का लग गया है और उनको पता है कि हमें जाना है, बारी करीब आ गई है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो पहले इन पे एतमाद नहीं कर रही थी, अब मजीद नहीं करेगी। ब्यूरोक्रेसी का फिर हल क्या करें भाई? वो एक बड़ी शायद सुर्खी में पढ़ा था, किसी अखबार में लगी हुई थी कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं है। भाई जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के बंदों ने नैब भुगत ली कि ये ब्यूरोक्रेट मुल्क और कौम के साथ वफादार नहीं, बल्कि ये तो साबिक गवर्नमेंट के साथ वफादार था। आप लोग ही टैप करते थे, आपने नैब को वो रास्ता दिखाया। अब जब अपनी तरफ बात आ रही है तो अब आप कहते हैं कि जी वो नैब जो है वो काम नहीं करने दे रही। ये तो एक कानूनी बात है ना, लेकिन नैब की वजह से ब्यूरोक्रेट भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। नैब जो सी है बड़ी तगड़ी है माशाल्लाह से। हम तो आपको पता है ना, आप सिर्फ तारीफ करनी है। हमने तारीफ करेंगे तो हमारी बात सुनेंगे। मैं तारीफ नहीं करता सी ना तो वो चैनल कहते सी बंद करा दियो, इधर उधर बंद करा दियो, ऐ सिर्फ साड़ी बुराई करता। मैं कहा तारीफ करके कह दें इधर भी ध्यान दियो थोड़ा जिहा सरकार। जी बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, मैनूं लगदा फकीरां दी बहुती सुनदे ने। उस्मान बुज़दार साहब नूं बिल्कुल सुनना चाहिए जी। ज़मीन दे विच गड़ के असीं कहंदे हत्थ जोड़ के बुज़दार साहब वो बाथरूम लोगों दे काम करो, इत्थे बाथरूम दे इंतजामिया दे फौरी एक्शन लैन ताकि, क्योंकि गुलाब देवी दी जड़ी इंतजामिया वो काम साफ करवाने बाद। बुज़दार साहब जो मेहनत कर रहे हैं वो हमने आपको दिखा दी है। तो आप कह रहे थे ना कि ये भट्ट साहब को क्या हो गया? भट्ट साहब को ये हो गया, मैंने सोचा भाई ये बात नहीं सुनते ना, तनकीद इनके लिए बड़ा आसान है, कान लपेट लो, चैनल चेंज कर लो, ये वो करते हैं। तो मैंने सोचा कि इनको थोड़ा सा ऊपर करके कहूँ
वाह वाह, कितने खूबसूरत कान लपेटे हैं। लेकिन बट साहब आप कान लपेटे हैं, लेकिन आप आवाम की जुबान कैसे बंद कर सकते हैं? अगर लाहौर शहर के इतने बड़े हॉस्पिटल में वॉशरूम्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, तो फिर बाकी कहाँ होंगे? भाई खुदा का शुक्र अदा करे, थोड़ा जा मशीना तो चलियाँ ने, मतलब गलवाड़ साहब तो परेशान थे, मशीनें नहीं चल रही। नाज़रीन चलें, आप भी खुदा का शुक्र अदा करें, और खुदा का शुक्र अदा करने के बाद गुलजार साहब को भी थैंक यू बोल दें। बड़े अच्छे आदमी हैं, मासूम आदमी हैं। तोसा शरीफ में भी बजट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। आप लाहौर में भी तवज्जो दे रहे हैं। गुलजार साहब बड़ी खिदमत कर रहे हैं लाहौर। उन्हों का जवाब ही कोई नहीं। अल्लाह ताला ने हुसन अकल इन्ना क दे दिता है कि मैं सदके जावां। माशाल्लाह, असी तो लाहौर च कीता ही कुछ नहीं सी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के आप मेयर थे, ये उस तरह के सीएम है। जिन्होंने लाहौर के मेयर कर्नल राइट मार्शल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कानूनी तौर पे अदालत के फैसले के मुताबिक ये मेयर हैं, लेकिन हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। तारुफ मैंने कराया, मैं कहा दुनिया समझ जाए। नहीं, हासे ही हासे किन्ना नु कह रहे हो। ये मानते क्यों नहीं है मेयर आपको? क्या अदालत की बात भी नहीं मानते? देखें मेरी बात सुने, जो ये पहले कहते थे ना शॉर्ट ऑर्डर आया, जल्दी से बात खत्म कर दे। उसके बाद 18 पेज का डिटेल्ड ऑर्डर आ गया। राजा बिशारत साहब को अंग्रेजी नहीं आती है, हालांकि पढ़े वो यकीनन बहुत महंगे स्कूल में पढ़े होंगे। अगर ये 18 सफ़े पढ़ लें, ठीक है, और जो उन्होंने असेंबली में बात की कि जी वो तो बहाल कैसे हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं और ये वो, और पता है उसके ऊपर मेरे मोहतरम जनाब परवेज़ इलाही साहब ने क्या फरमाया कि वो 16 तारीख तक आप इंतज़ार कर लें ना, वो जो हम रिव्यू पिटीशन के लिए गए हैं उसका इंतज़ार कर लें। तो उन्होंने राजा बिशारत साहब ने उनकी भी तस्दीक नहीं फरमाई कि जनाब 16 जो तारीख़ है वो रिव्यू पिटीशन जो आपने सुप्रीम कोर्ट में किया है वो नहीं है। जिसको ये पता नहीं है कि 16 तारीख को केस क्या है और कौन से सब्जेक्ट पे वो कहाँ है, तो मैं उस स्पीकर के सदके जाऊँ और मिनिस्टर के तो वारी वारी जाऊँ। तो ये अगर मेरे साहब इस तरह अदालती फैसलों की धज्जियाँ उड़ाना शुरू हो गए हैं, तो ये आगे क्या करेंगे? अदालत खुद इस पर सीरियस नहीं हुई? बट जी गल है वे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जी का आइन, जिसमें अमीन और सादिक बन के उसके ऊपर अमल दरामद करना है। हमारा जो केस है लोकल बॉडीज़ का, आर्टिकल 3, आर्टिकल 7, आर्टिकल 17, आर्टिकल 32, आर्टिकल 140A, आर्टिकल 183C, चैप्टर 1 पार्ट 2 फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, इन सारों का अहाता करते हुए हमें बहाल किया गया है। इतने 7-8 आर्टिकल से जो हुकूमत मुनहरिफ हो, मीनिंग देयर बाय कि वो आईने पाकिस्तान से मुनहरिफ हो रही है। बिल्कुल ठीक है। अभी और जो आइन से मुनहरिफ होता है उस पर कंटेम्प्ट तो लगनी चाहिए। कंटेम्प्ट लगती क्यों नहीं है? मेरे साहब दुनिया यही परेशान हो रही है कि वो कहते मैं ना मानूं। हमने कंटेम्प्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल कर दी हुई है। हाँ, एक डेट हो चुकी है, उसके बाद उधर हमें डेट का इंतज़ार था। इन्होंने बहाना बनाया हुआ था कि जी डिटेल्ड ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। अब डिटेल्ड ऑर्डर्स आ गए हैं, इन्होंने फिर समय नहीं लगती। हम फिर लाहौर हाई कोर्ट में चले गए। अब सरकारी वकील की अहलियत देख लीजिए, आई वाज स्टैंडिंग देयर। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है कि मैं टूटी लात दे नाल भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा सकता। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब वो जो एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब हैं, उनको नोटिस हुए थे, उन्होंने जवाब दाखिल कराया। अच्छा, मौसूफ ने 11 पिटीशनों का एक जवाब दाखिल कराया। तो हुण उत्थे जज साहब ने की आख्या होना, जरा हिसाब ते लाओ। जस्टिस आयशा, और वो भी जस्टिस आयशा विद ऑल द रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू दैट लेडी, उन्होंने कहा जाओ जाके इसके सारों के जवाब लाओ। हमारी तो वाह खुश्क होगी कि भावें जुम्मे के बाद ईद के बाद ना तारीख मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा जी अभी आपको तारीख मिल जाती है। मैं अभी राह जी सा घर अपने हल जा रहा सा ते रस्ते च मैनू इतों जड़ा बरखुरदार अपना भाग गया सा। मैं उन्हें कहा सर तारीख मिल गई है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, बुज़दार साहब बड़ी खिदमत कर रहे हैं लाहौर की, आपसे ज़्यादा कर रहे हैं? मैं कहना जी उन्होंने वर्गा बंदा ही कोई नहीं। मैं कहना उन्होंने जवाब ही कोई नहीं। अच्छा, अल्लाह ताला ने हुसन अकल स्मार्टनेस दिमाग इन्ना क दे दिता है माशाल्लाह
ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ माशाल्लाह ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ बिल्कुल मुझे भी ऐसा ਉਹਨਾਂ ਨੇ लगता है। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ आपसे माजरत के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह के आप मेयर थे ये उस तरह के सीएम है। नहीं ऐसा मेयर नहीं था अच्छा अभी कुर्बानी आ रही है ना ईद हाँ। की और अभी आने वाली है अच्छा। ये जो आपके सामने मेयर बैठा हुआ है ना 9:30 बजे लाहौर की सड़कों पर था हर हफ्ते मेयर लाहौर चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां शहबाज शरीफ की हिदायत के ऊपर सारे लाहौर का चक्कर लगाता था और पीछे कौन होता था कमिश्नर तो ये भी लगाते हैं ना ना, ना आपको ना गाड़ी में ना ना फिरते हैं मेरी यार, अगे सुनो नाल कौन हुंदा सी कमिश्नर नाल कौन हुंदा सी DG LDA नाल कौन हुंदा सी DG PHA नाल कौन हुंदा सी लेस्को वाला बिल्कुल ठीक है नाल कौन हुंदा सी मेरे साहब मेरी गल सुन अच्छा जिथे गली दी सड़क टुटी है जिथे पानी लीक करदा है जिथे बत्ती फ्यूज है ये सारे जड़े ना असी शहर नूं 4 हिस्सों तकसीम किया सी हाँ जितना मैंने आपको तंग किया आपने सारा काम किया आप ठीक कह रहे हैं अभी लाहौर के जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं 3 प्रोजेक्ट तो शुरू हो गए हैं ना एक शाहकाम चौक वाला शुरू हो गया है एक गुलाब देवी का अंडरपास शुरू हो गया है एक फ्लाईओवर शेरावाले का शुरू हो गया है तो लाहौरिये मेरे ख्याल से खुश तो होंगे हाँ जिड्डे खुश तो मोरिये तो एडे खुश है तो आप भी मद्दा है मुझे लगता है उस्मान बुज़दार साहब के मैं तदी ते कहना वा वाह 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 बड़े लोग बड़ा प्यार करते हैं उनसे ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਵਾਇਆ हाँ जी आपने देखा देखो मेरी गाल सुनो जी जी मेयर का ओहदा जो है ना बहुत बड़ा है जी बिल्कुल है और मुझे ये फख्र हासिल है कि मैं अवाम का मेयर है मेयर और कानूनी तौर पे अब तो अदालत कहती है अब मेयर ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ UC ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਠਾ ਹੈ बिल्कुल ऐसे ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੈਠਾ ਹੈ टाउन हॉल में बैठे हैं हम ਔਰ ਉਹ ਅੰਮਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕਾਕਾ ਹੋਇਆ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਵਾਂ 2 ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀ ਔਰ ਬੱਚਾ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ 89 ਡੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 90 ਦਿਨ ਮਿਸਾਲਤੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ 90 ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 91 ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11000 ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਰੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਨੇ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਿਵੋਰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਾਡੀਏ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਾਕ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਫਰਾਡੀਆਂ ਦੀ ਹੈ नहीं अच्छा ठीक है वो कहते हैं जी बहाओ सख्त हो गए हैं अब यहाँ पर नहीं हाँ मेरे साहब क्योंकि अभी यहाँ पर ऐसे लगता है वाली वारिस कोई नहीं है ਲਾਵਾਰਸ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜ਼ 2-3 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ 42 ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਛਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਨੇ दूध की नहरें बहा दी ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ कैसे मासूम आदमी है हर चीज़ कितने प्यार से कितने प्यार से इतने सॉफ्ट तरीके से ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਚਿੱਕੜ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਾਦਗੀ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਦਿੰਦੀ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਐਸ਼ ਲੱਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਕੋ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਨਫਰਮੇਟਰੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ मैं भरा कोई वही गल की देखिए बुज़दार साहब लाहौर के जो मेयर हैं जिसकी वो अदालत तो मान रही है आप पता नहीं मान रहे नहीं मान रहे वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका इसके अलावा आप इससे ज़्यादा क्या कर सकते क्या चाहिए इनको इतनी तारीफ लाहौर का मेयर तारीफ थैंक यू बोल रहा आपकी ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 2019 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਅਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਔਰ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ 2 ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾ पंजाब हाई कोर्ट लैवल दे लो जी तुसी उन्होंने एक सफ़ा खोल के दिओ जे तुहानू सारी दिहाड़ी जो सफ़ा समझा दें तो मैनू पढ़ लेना नाले दिन का नाम है कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद जो लाहौर के मेयर हैं और कर्नल हैं कानून को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं अगर पाक फौज का जवान कर कानून को ना समझे इत्थे भी गल ठहर जाओ मैंने पाक फौज में पाकिस्तान की सलामती का अहद किया बिल्कुल ठीक है और फिर मैंने इस टाउन हॉल का गले में हार पहन के ग्रीन कलर का जुब्बा पहन के अपने शहर लाहौर की खिदमत का हलफ लिया हुआ है मैं आज इस पुलिये में हूँ माली तौर पे शायद मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं
मगर जो खुदावंद करीम ने मुझे इज्जत दे दी है माशाल्लाह, उसका कोई तोड़ नहीं है। गल्ला भी अवामी करना, बंदा भी अवामिया करने वाली बहुत पीछे छोड़ आया, मगर हल्फ लिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। आईने पाकिस्तान का पाबंद, आईने पाकिस्तान का और कानून के पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है जितनी मेहनत उस्मान बुज़दार साहब कर रहे हैं, अगली बार वज़ीर आज़म सेलेक्ट ना हो जाए, आई मीन इलेक्ट ना हो जाए। सिलेक्ट आपके मुंह से सिलेक्ट क्यों निकला था? इलेक्ट कहना नहीं, आपके मुंह से सिलेक्ट क्यों निकला? यार आप साफी लोग हैं, बड़ा सोच समझ के बात करते हैं। ये तुसी इस वास्ते आख्या कि जांदे जांदे राज पट्टी ना बननी पै जाए बांह ते। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਜੱਗ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ? इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट। चले जी, ये तो वक्त आने वाला बताएगा, लेकिन उन्हें थोड़ी जी बकअप कर दें। बुज़दार साहब वेल डन, अपना ख्याल रखें, मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।